नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी आ गया है। एडवाइजरी ये है कि आप पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के पास मत जाइए, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। साथ में एडवाइजरी आई है कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको जाना अलाउड नहीं है अमेरिकन को। अब अमेरिका की एडवाइजरी जब आती है, इसका मतलब है उनके पास इंटेलिजेंस है कि कुछ बड़ा होगा। भारत की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस याद हो तो मैंने बताया भी था आपको कि मार्च के बाद आपको कुछ बड़ा चीज़ पाकिस्तान की तरफ होती हुई दिखाई देगी भारत की तरफ से, और इसकी पूंछ परमानेंटली काट दी जाएगी। वैसे भी इनका रामादान चल रहा है। रामादान इनको बोलते हैं बड़ा होली मंथ है। रामादान में भी राम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब राम का काम आ गया है धनुष उठाने का, और ये होकर रहेगा इस साल में। वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन। मैंने आज ही एक कर्नल सचिन है उनके साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। इतने गर्व से वो बोल रहे थे कि अब हमें वो गवर्नमेंट मिली है जो आर्मी को सपोर्ट करती है, कहती है ठोक कर आओ जाकर। बांग्लादेश हो, बेशक पाकिस्तान हो, कोई भी हो, हम पीछे हटते ही नहीं हैं। और इसी चीज़ों को देखकर ट्रंप ने भी एडवाइजरी दे दिया कि अब पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर कुछ होगा। क्या ये भारत करेगा या पाकिस्तान करेगा या कोई और करेगा, इसके वो बात करते हैं कि एक्चुअल में होने की क्या उम्मीद है। और भारत ने पहल करी है या भारत सिर्फ जॉब देगा जैसे पहले देते हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, आपको क्या लगता है जो एडवाइजरी है, इट इज फ्रॉम भारत साइड या पाकिस्तान साइड? देखिए, इसमें मैं दो तीन चीजें पहले कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर को पूछा गया था कि कश्मीर में भारत क्या काम कर रहा है जिसके कारण अमन आ जाए। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला था कि अगर पीओजे के भारत के अंदर विलय हो जाता है तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। हमने आर्टिकल 370 अबॉलिश किया। हमने वहां पे इलेक्शन करवाए जिसमें रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हुआ। हमने इतने सारे डेवलपमेंट स्कीम्स किए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर में हमने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और आप $2.5 बिलियन के लिए आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं। और कल राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया। मैं हमेशा वही बोलता था कि राजनाथ सिंह ने वही लाइन बोली जो मैं हमेशा बोलता था कि पीओजेके के लोग ऑटोमेटिकली चाहेंगे कि भारत के अंदर उनका मर्जर हो जाए, क्योंकि जब वो देखेंगे कि भारत के कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है और पाकिस्तान के कश्मीर में इतना जुल्म सितम हो रहा है, तो वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम खुद पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी होगी। उनके जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो लॉ मेकर्स है उधर, उनको मार मार के भगाएगी और वो खुद बोलेगी इंडिया को कि हमको आके आप हमको मिला लो। ये जल्दी होने वाला है। यही बात कल राजनाथ सिंह जी ने की है। और आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान ने बोला था कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान इज फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम इंडिपेंडेंस, लाइक व्हाट हैपेंड टू बांग्लादेश इन 1971। ये उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश की तरह अ, शायद बलूचिस्तान भी आजाद अपने को डिक्लेयर कर सकता है। और उसके बाद हमने देखा है कि बलोच नेशनल आर्मी फॉर्म हुई है। उसके अंदर जितने भी बलोच रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स है, फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोचिस्तान रेजिस्टेंस आर्मी, बलोचिस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल, वो लोग सब एक बैनर के अंदर आ रहे हैं। वो लोग वहां पे चाइनीज जो वहां पे बलूचिस्तान में रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चाइना सीपेक के कॉरिडोर के थ्रू, उसको अटैक किया जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और बाकी की गवर्नमेंट से भी बात किया जाएगा कि उनको इमीडिएट रिकग्निशन मिल सके। तो ये सब चीजें तो चल ही रही है और हम देख रहे हैं कि सुसाइड अटैक्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो वहां पे आर्मी की प्रेजेंस ही नहीं है। लॉ मेकर्स उधर रहते ही नहीं है पाकिस्तान। उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, वो चेक पोस्ट ही छोड़ दिया। और अब बात आ रही है कि कल एक दो दिन पहले मैंने पढ़ा था
कि पाकिस्तान आर्मी इज कंसिडरिंग अटैक ऑन तालिबान और सेपरेटिस्ट ग्रुप जो भी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन सब के ऊपर अटैक करने वाली है। हमने देखा है कि कैसे अमेरिका ने अभी $397 मिलियन भी दिए हैं। हम अचंभित हो गए ये क्यों हो रहा है। तो कुछ ना कुछ बात होगी, अमेरिका जो हमें अभी नहीं बता रहा है, बट फ्यूचर में वी माइट सी उसका क्या रीजन होगा वो हम देख लेंगे। और अमेरिका ने पाकिस्तान को थैंक भी कर दिया कि उन्होंने एक अफगान मिलिटेंट को पकड़ के अमेरिका भेज दिया, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हद तक खराब हो चुके हैं। बलूचिस्तान में खराब हो चुके हैं। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी सडनली आपने देखा है कि वो लोग भी अटैक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक ही जगह है जहाँ पे अटैक नहीं हो रहा है, वहाँ पे है पंजाब, पंजाब प्रोविंस। तो आप देखिए, उन्होंने यूएस ने अभी एडवाइजरी इश्यू की है बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और फिर बाद में एलओसी पे। और आपने जैसे बताया है, एलओसी पे भी बहुत चहल-पहल बढ़ती जा रही है। और जनरली ऐसा होता है कि जब ये विंटर खत्म होता है और उसके बाद इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से कारगिल 2.0 के लिए रेडी कर रहा है। और हमने जैसे देखा है कि टर्की अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को दे रहा है, और जिस हिसाब से चाइना को भी प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ये सब इश्यूज होने के कारण, क्योंकि उनके खुद के सिटीजन मरते जा रहे हैं। और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहां पे भी हमने देखा कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ रंगपुर बॉर्डर तक जाके आए। तो मेरे हिसाब से इस बार शायद पाकिस्तान एक तरह से टू फ्रंट अटैक भारत के ऊपर करने का प्लान कर रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान से हमला होगा और ईस्ट पाकिस्तान से हमला होगा, जिसके अंदर डायरेक्ट हमारा सिलीगुड़ कॉरिडोर विल बी द टारगेट। ये मुझे लग रहा है। सर, मुझे इसके ऊपर मैंने कई बार न्यूज़ भी देखी हैं कि जो हमारा चिकन नेक है उसके ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर जिहादियों को भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पर भारत को एंगेज किया जाए। और इधर इनको ये लगता है कि भाई दो जगह पे, अगर दो फ्रंट पे हमें अटैक किया जाएगा तो भारत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, एंड दे आर ट्राइंग टू टेक अस ऑफ गार्ड। क्या लगता है आपको कि जो अमेरिका ने एडवाइजरी दिया है, अगर अमेरिका को मालूम है कि कुछ पाकिस्तान भारत के खिलाफ करने वाला है, क्या भारत की इंटेलिजेंस को या गवर्नमेंट को नहीं पता होगा? सर, भारत की इंटेलिजेंस को मालूम है, भारत की गवर्नमेंट को भी मालूम है। आपने ये भी देखा होगा किस हिसाब से मिलिट्री डिफेंस परचेजेस हो रहे हैं, अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है, हम मिसाइल सिस्टम्स बना रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी आपने देखा है कि रशिया से हम S-400 का जो सिस्टम है, वो उसकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर वो करने को तैयार है। और रशिया का एक और एक सिस्टम है, पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी देने को तैयार है। बट हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का भी इंक्रीज कोऑपरेशन हो रहा है टर्की के साथ। पाकिस्तान का इंक्रीज कोऑपरेशन हो रहा है बांग्लादेश के साथ। तो कहीं न कहीं ये 3 एक्सिस है। अभी जो भारत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज़ द एक्सिस ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड टर्की। दे आर द थ्रेट। जो, और ये टर्की भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम आर्मीनिया को वेपन्स बेच रहे हैं, हम ग्रीस के साथ हम अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। ये दोनों स्टेट्स के साथ जैसे ही हम अपने एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, उसी वे दोनों स्टेट का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है टर्की के साथ। तो कहीं न कहीं ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम है, जिसमें टर्की भी अपना गेम खेल रहा है। और अब हमें क्या है, पाकिस्तान से आगे सोचने की ज़रूरत है। और अब हमें टर्की के जो प्रीमियर है, रेकब एर्दोगान, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की ज़रूरत है। क्योंकि ब्रेन वो है, उन्हीं के वेपन सिस्टम्स, उन्हीं की फंडिंग, उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं की आइडियोलॉजी जो है, उसके हिसाब से ये दोनों मच्छर हमारे को अटैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और इन लोगों को एक ही चीज़ है, खलीफा बनना है एर्दोगान को। आपको मालूम है, जो चर्च है उधर उधर एक फेमस चर्च था, उसको उन्होंने मॉस्क कन्वर्ट भी कर दिया था 2-3 साल पहले। तो एक तरह से इस्लामाइज्ड टर्की
is the brainchild for the coming attack on India. और ये वही टर्की है जिसको जब वहां पे अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। हाँ, इंडिया वॉज द फर्स्ट टू सेंड रिलीफ सप्लाई। तो एक तरह से मोदी जी को कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन आपके दोस्त है, कौन आपके नहीं है। आप सिर्फ आप दुश्मनों को दुश्मनों को अगर आप रिलीफ भेजते रहेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं। आप मेरा ये मानना है। महेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर और बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारे ऊपर डबल अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं आया कि हम कांग्रेस को गालियां निकालते थे कि वो कभी जवाब देते नहीं थे। हम हमेशा दूसरे वाला अटैक करेगा तभी हम अटैक करेंगे, उससे पहले हम कभी चावल भेज देंगे, कभी कभी हम वीट भेज देंगे, कभी खाना भेज देंगे उनका मुंह बंद करने के लिए। लेकिन इनका मुंह बंद नहीं हो सकता। बांग्लादेश के साथ भी हमने अभी चावल भेजा है, वही बांग्लादेश जो वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ कर रहा है, और ऊपर से बोलते हैं कि हमने भारत के ऊपर अटैक कर कर ग्रेटर बांग्लादेश का काम करना है। मतलब कि जो उनके पास है वो संभलता नहीं है, हमारी भी जमीन उनको चाहिए। बट एनीवेज, ये 1000 साल से गधों पे रहने वाली कौम ये ऐसे ही सर सोचती रहेगी। ये भी लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हैं कि ये तो कौम जो है गधों पे रहती है। ये लोगों का कहना है, मुझे पता नहीं कि लोग गधे के ऊपर रहते हैं कि गधे के बीच में रहते हैं, क्योंकि हलाला तो ये गधे का भी कर लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा कैचअप की पोजीशन में क्यों होते हैं, हम पहला अटैक क्यों नहीं करते। सर, सबसे पहले बांग्लादेश में मैं एक और एक चीज बताना चाहूंगा कि वहाँ पे हिजबुल और तहरीर, जो वहाँ की पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कल ही ढाका में प्रोटेस्ट किया है। और वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर खलीफा जो स्टेट है, खलीफ स्टेट है, जो मैं आपको बता रहा था टर्की के एर्दोगन बनना चाहते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे कि रेडिकलाइज मूवमेंट्स बढ़ेंगे। और एक तरह से ग्लोबल खलीफेट एस्टेब्लिश करने के हिसाब से टर्की एक गेम खेल रहा है, और उसको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए इंडिया। तो भारत के ऊपर वो अटैक करेगा, पाकिस्तान भी करेगा और बांग्लादेश भी करेगा। और कुछ दिन पहले हमारे एक रिटायर्ड जनरल ने बोल भी दिया है कि बांग्लादेश इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन एनी मोर। और आपकी जो बात है कि हम अटैक क्यों नहीं करते, सर प्रॉब्लम ये है ना सर, हमारे यहाँ कॉकरोच इतने बैठे हुए हैं, ये रोहिंग्या, कि अगर हमारी फोर्सेस चले जाए आगे, तो ये पीछे से सप्लाई लाइन खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू न्यूट्रलाइज दीज पीपल इन आवर ओन बैकयार्ड। तो इसके लिए भारत अपनी फोर्सेस आगे नहीं भेज सकता, क्योंकि एक तरह से इंटरनल मोबिलाइजेशन हो सकता है। सर बहुत सारी स्ट्रेटेजी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते, बस इतना आप बस समझ जाइए। सर मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे ही डर कर रहेंगे कि ये अंदर से कुछ कर लेंगे, ये बाहर से कुछ कर लेंगे, फिर तो इनकी जो पॉपुलेशन है कॉकरोचों की, ये बढ़ती रहेगी, ये कम नहीं होने वाली। और आपने बॉर्डर को सील करने के लिए भी कोई ज़्यादा काम नहीं करे हैं। ऊपर से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इनको पूरा सपोर्ट कर रही हैं। दैट मीन्स पहले कांग्रेस वाले डराते रहे कि उनके पास एटम बम है, हम तो पता लग गया कि एटम बम नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके पास। अब उन्होंने कॉकरोचों को यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स हम तो कभी कोई भी एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। ये 5 करोड़ हैं। आप रोज की न्यूज आती है कि आपने 5 रोहिंग्यास को पकड़ लिया, 10 को पकड़ लिया। सर 5 करोड़ कॉकरोच है, उनमें से 5 को पकड़ के आप कैसे इस सारी चीज को आप ठीक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, या चाइना की तरह क्यों नहीं लेते हैं। सर डेमोक्रेसी है सर, हम नहीं कर सकते, बस इतना ही है। आप चाइना में बैठ के आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं हो सकता। ये ब्लंट है ट्रूथ। सर मैं ऐसा आपको बता ऐसा देता हूँ कुछ सर। नहीं है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। अगर यूपी में हो सकता है तो पूरे भारत में भी हो सकता है। इट इज सर हो जस्ट अ पॉलिटिकल विल विच इज रिक्वायर्ड। सर वोट हो रहा है, अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मालूम है क्या करना चाहिए। बट मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनिमीज, बोथ पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो लेट्स फोकस ऑन दैट। इंटरनल एनिमीज पे हम बाद में कभी बात करेंगे। दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि जो हम पहले से बोल रहे हैं कि मार्च के बाद आपको कुछ होता हुआ दिखाई देगा पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान से। अब जो एडवाइजरी आई है वो ये है कि भारत के जो बॉर्डर है उसके आसपास भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना ये है कि कौन पहले करेगा, पाकिस्तान कारगिल करेगा
या इट भारत इज करेगा? इट इज कारगिल 2.0 एंड अटैक ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिंपल है सर, दो शब्दों में बता दिया। सो अगर दो हैं दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट इज़ टू फ्रंट वॉर। अब इसका मुकाबला अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को भी, क्योंकि बॉर्डर पर ही लड़ाई नहीं होती है। बार बार बोलते हैं, आपको भी ये लड़ाई अपने घर में करनी पड़ेगी। मैं घर वालों से नहीं कर रहा हूँ, और भाई आपके घर में जो कॉकरोच आते हैं काम करने के लिए, इनसे दूर रहिए, इनको सर धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए, इनकी दुकानों पर सामान खरीदना बंद कर दीजिए, तभी आप ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना वो जीतते जा रहे हैं। मैं कल यहाँ पर लुधियाना में, मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ अभी, तो मैं यहाँ पर गया हूँ तो एक रोड के ऊपर वहाँ पर रेडी लगाने वाले थे सारे कॉकरोच। वहाँ पर एक सरदार ने जाकर दुकान लगा ली, उसको लगाने नहीं दी, और उसने भी बोल दिया तो अड्डी ऐसी की तैसी, अब तुमने मेरा काम रोकने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसी वक्त कॉकरोच सारे भाग गए वहां से। यानी कि ये हर जगह पर टेक ओवर करते जा रहे हैं, हमें ही स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम अपनी कंट्री को बचा नहीं सकते हैं। सर सबसे पहले तो जो हिंदूस हैं जो इन रोहिंग्यास को एम्प्लॉय करते हैं अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, क्योंकि मोदी जी ने तो क्या किया, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे दिया, तो भारत की पॉपुलेशन ऐसे भी काम नहीं करती है। तो एक तरह से एक स्ट्रक्चरल इशू है सर। आप सिर्फ इसमें आप ये देखिए कि बहुत सारा इन्होंने जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इन कॉकरोचों ने उस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। हमें वो टाइप के लीकेजेस को प्लग करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि उनकी कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके अंदर ग्रेटर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और हमारे जो हिंदूस है जो भारत माता की जय बोलते हैं और रोहिंग्यास को एम्प्लॉय करते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। बस इतना ही बोलूंगा सर। वो महेश जी, मैं हैरान रह गया था कि इन कॉकरोचों के पास तीन तीन आधार कार्ड हैं। ये तीन गुना राशन लेकर आते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं, दो जो बाकी के एक्स्ट्रा होते हैं उसको जाकर किसी ना किसी बनिया के दुकान पर सस्ते में ये बेच आते हैं। और वही जो राशन है जिसके अंदर थूक डाला होता है, उन्होंने पेशाब भी डाला होता है, हिंदू जाकर अपने पूरे रेट पर खरीद कर आते हैं। ये है हमारा इकोसिस्टम, वो हट नहीं सकते। और मोदी जी हैं कि सबको फ्री राशन 3 गुना उनको दे रहे हैं और हिंदू को खरीद कर लेके आना पड़ रहा है, वो भी थूक वाला। अब मर्जी हिंदुओं की है, उन बनिए की दुकान वालों के ऊपर है, और मोदी जी की है कि किस तरह से इसका मुकाबला करना है। अमेरिका से एडवाइजरी का आना का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। आर वी रेडी सर फॉर इट? ये जो वक्त होने बताएगा। वाला है वो मैंने बता दिया है, कारगिल 2.0 एंड अटैक ऑन सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इट विल बी इट्स एज सिंपल, क्योंकि टर्किश ड्रोन अभी बांग्लादेश में हमने देखे हुए हैं और वो बॉर्डर पे भी है। तो बस देख लीजिए सर, आपको सारे डॉट्स कनेक्ट कर लीजिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और वी अंडरस्टैंड दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। मैंने पर्सपेक्टिव भी दे दिया है कि क्या होने हो सकता है। तो लेट्स बी विद द आर्म फोर्सेस। सबसे पहले सारे हिंदूज को बोलता हूँ, रोहिंग्या मुस्लिम्स को एम्प्लॉय मत करिए। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय हिंद, जय सिया राम।